वेलकम बैक दोस्तों। आज बात करने वाले हैं हम इसके डेल्को के बारे में, डेल्को की कर्लिंग के बारे में। दोस्तों आज बात करेंगे इस इग्निशन कॉइल के करंट जनरेट करने के तरीके को, करंट जनरेट करने में क्या क्या पार्ट्स किस तरीके से काम करता है, इस बारे में इस बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये इसका मेन वायर होता है जो कि इग्निशन स्विच से सीधा यहाँ आता है और 12 वोल्ट करंट इसमें आता है। इस रेजिस्टेंस को यहाँ लगाया जाता है ताकि इसके करंट को, जो कि हाई हो जाता है कई बार अल्टरनेटर की वजह से, तो इसको थोड़ा सा कम करने के लिए यहाँ रेजिस्टेंस लगाई जाती है। और उसके बाद ये हाई करंट होता है। जब भी पहली बार गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो यहाँ करंट हाई आता है और यहाँ से करंट यहाँ आने के बाद इसके इस पॉइंट पर आता है और इस पॉइंट से इसके नीचे वाले पॉइंट पर आता है। यहाँ से करंट सीधा आते हुए इस डेल्को पर आता है। ये 12 वोल्ट का करंट यहाँ आ जाता है और यहाँ पर वर्किंग शुरू होती है इस डेल्को के अंदर की तरफ। डेल्को के अंदर इसके इस पॉइंट को, इस करंट को किस तरीके से ब्रेक किया जाता है और ब्रेक करने के बाद इस कॉइल में यहाँ से यहाँ किस तरीके से हाई करंट जनरेट किया जाता है, मैं आपको करंट जनरेट करके दिखाऊंगा। दोस्तों मैंने इसका इग्निशन ऑन कर दिया है और यहाँ ये एक वायर और वो ले लिया है जिसमें ये पॉजिटिव के लिए और ये नेगेटिव के लिए। नेगेटिव वाला वायर मैं इसके बैटरी के नेगेटिव पर या कहीं पर भी टच करके रख दूंगा इसको। तो मैं इसको बैटरी के नेगेटिव पर टच कर रहा हूँ। दोस्तों इस वायर को मैंने नेगेटिव पर टच कर दिया है और ये दूसरा वाला वायर है, ये पॉजिटिव के लिए है। तो मैं इसको पॉजिटिव पर टच करके आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए इसमें यहाँ, अब यही वायर मैं वहाँ चेक कराऊंगा आपको। तो दोस्तों यहाँ देखिए मैंने इस वायर को यहाँ लगा लिया है और ये देखिए मैंने इसको पॉजिटिव पर टच किया है तो यहाँ करंट आ गया है और यहाँ से रेजिस्टेंस से होकर के यहाँ भी करंट आ रहा है। ये देखिए लो हो गया है। ये रेजिस्टेंस की पावर है यहाँ और यहाँ में इतना फ़र्क हो गया है और यही करंट यहाँ पर इस वायर से होता हुआ यहाँ आ रहा है, ये देखिए। और यही करंट इस कॉइल के अंदर से इंटरनली होकर के इसका जो नीचे वाला पॉइंट है इस पे भी आता है। ये भी इसका पॉइंट जो कि यहाँ ब्रेक हुआ है, तो मैं इसको पॉइंट को चेक करके और उसका गैप बढ़ाता हूँ। तो अभी देखिए इसका पॉइंट ब्रेकिंग पॉइंट पर है, यानी इसकी जो डॉट्स हैं ये डॉट्स पर नहीं है, डॉट्स के आउट है। इस जगह पर जो प्लेन जगह है इस जगह पर ये पॉइंट यहाँ लगा हुआ है, तो ये पॉइंट आपस में ब्रेक हो रहा है, यानी आपस में मिला हुआ है। जब ये इस डॉट्स पर आ जाएगा तो यहाँ एक गैप हो जाएगा। मैं आपको गैप करके दिखाता हूँ। देखिए ये बिल्कुल डॉट के सेंटर में इसका जो प्लास्टिक डॉट है वहाँ आ चुका है और यहाँ इसमें गैप हो चुका है। मैं आपको करीब ले जा करके दिखाता हूँ, आप देख पाएंगे कितना गैप हो गया इसमें। और इसका ये डॉट इसके ऊपर सेंटर में आ गया है। तो ये इसका वर्किंग इसी तरीके से होता है कि जैसे ये डॉट पर आता है यहाँ से ब्रेक हो जाता है और जैसे ही डॉट से आउट होता है ये आपस में मिल जाता है। तो जैसे ही मिलता है करंट को ब्रेक कर देता है और बाकी डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो इसी तरीके से वर्किंग करता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर भी करंट आ चुका है, तो किस तरीके से आया है मैं बताता हूँ। तो दोस्तों अब जिसको समझते हैं, यहाँ से देखिए आप करंट यहाँ चल रहा है, यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया और कॉइल में अंदर घूम करके यहाँ आ गया और यहाँ से करंट यहाँ आ गया और यहाँ से करंट इस वायर में होता हुआ यहाँ आ गया। मैं आपको बता रहा हूँ इस पॉइंट में कहाँ करंट आता है। दोस्तों जैसे ही ये दोनों पॉइंट आपस में मिलेंगे इस जगह पर करंट जनरेट हो जाएगा, यहाँ से करंट आ जाएगा। तो मैं आपको इसको दोनों को मिला करके स्क्रू ड्राइवर से बता रहा हूँ किस तरीके से ये मिलते हैं। तो जैसे ही आपस में मिलते हैं ये देखिए आप वहाँ भी करंट जनरेट हो रहा है और इधर भी देखिए।
अब दोस्तों इसके रोटर को फिट कर देते हैं। रोटर में कट बना हुआ होता है, कट को इससे मैच करना है और मैच करने के बाद इसको फिट कर देंगे। उसके बाद इसके ऊपर कैप लगा देंगे। कैप लगाने के बाद में सेल्फ स्टार्ट करने के बाद उसको करंट किस तरीके जनरेट होता है मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको सेल्फ स्टार्ट करके और करंट चेक कराता हूँ।